वालेकुम प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 12 एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज, इसकी एक्सरसाइज के मैं कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो प्यारे बच्चों, टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनका 1 बाय 1 मैं आपको बुक पे ही सोल्यूशन मार्क करवा दूंगी। तो प्यारे बच्चों, मेरा मेन काम होगा इस वीडियो के अंदर आपको इनकी मार्किंग करवाना कि आपने बुक से आंसर कहाँ से कहाँ तक करना है। टॉपिक वाइज जो लेक्चर सीरीज़ है उसमें आप मेरे टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो मैंने आपको तमाम कम्प्लीटली पढ़ा दिए हैं। देखिए, सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये है व्हाट इज़ ये एक्सरसाइज। अच्छा, पहले मैं ये बता दूं, पेज नंबर 260 पे है बुक के। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंटरप्रेन्योर एंड इट्स ओरिजिन। लफ्ज़ इंटरप्रेन्योर का क्या मतलब है और ये असल में क्या है, इसके ओरिजिन्स क्या हैं। इसके आंसर के लिए आ जाना है आपने पेज नंबर 244 पे। प्यारे बच्चों, पेज 244 मैंने ओपन कर लिया है। अब इस पेज पे ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, इंटरप्रेन्योरशिप, इसको यहाँ से यहाँ तक आपने इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कर लेना है। बेसिकली ये बेसिक कॉन्सेप्ट इंटरप्रेन्योरशिप का पूछा गया है। किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने का ये एक पहला स्टेप होता है, एक ऐसा बिज़नेस होता है, प्रोसेस होता है। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ नीड इन द मार्केट। ये देखता है कि मार्केट में लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके मुतल्लिका डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं। क्या ये बिज़नेस करने में कोई रिस्क तो नहीं है, फिर ये इस पर सोचा जाता है। मतलब मार्केट के हिसाब से, लोगों की ज़रूरियात के हिसाब से कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना, उसको इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक आप इस पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। तो मेरे बच्चों, कंप्यूटर के अलावा फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, मैथ, तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं और एक्सरसाइजेस का कंप्लीट सोल्यूशन भी हम कर चुके हैं। वो मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप देख भी सकते हैं। पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको लगवा दिया है। इसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये है, हाउ डू डिजिटल टेक्नोलॉजीज हेल्प इंटरप्रेन्योर्स ईच आ ग्लोबल ऑडियंस। ये कहा गया है डिजिटल टेक्नोलॉजीज किस तरह इंटरप्रेन्योरशिप्स को आलमी सामीन तक पहुंचने में मदद करती हैं। इसके आंसर के लिए आ जाना है आपने पेज नंबर 246 पे। तो पेज नंबर 246 पे आप ये वाला टॉपिक, रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इस दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में करेंगे। इसकी एग्जांपल्स लास्ट पे हैं, सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड बिग डाटा एनालिटिक्स। ये एग्जांपल्स लाजमी करनी है। और यहाँ से यहाँ तक इस दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़। यही पूछा गया था कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ इंटरप्रेन्योरशिप जो लोग होते हैं उनको किस तरह दुनिया के तमाम हिस्सों तक जो लोग बस रहे होते हैं उन तक पहुंचाने में मदद करती है। जैसे अब लाहौर में कोई एक अच्छा बिज़नेस, कोई अच्छी जगह है, तो मोबाइल पे कोई आपको बता रहा है तो आप कराची में बैठ के देख सकते हैं कि अच्छा फ़लाँ जगह लाहौर में तो ये बिज़नेस बड़ा है, ये कपड़ों की मार्केट है, ये इस चीज़ की है। यानी कि इस तरह इस चीज़ को फैलाया जाता है कारोबार को। आजकल जैसा कि टिकटॉक्स पे आप वीडियोज़ देख रहे होते हैं कि फ़लाँ जगह पे ये सेल लगी हुई है, ये सारी चीज़ें इंटरप्रेन्योरशिप में आती हैं। यहाँ से यहाँ तक आप इस दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। और इसके बाद एक्सरसाइज में तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या है और ये कारोबार के लिए क्यों अहम है। इसके आंसर के लिए आ जाना है पेज नंबर 249 पे। पेज नंबर 249 पे आपने इसका आंसर, ये जो है ना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाला टॉपिक, ये पेज 249 पे यहाँ से यहाँ तक करना है। अक्सर आपने सुना होगा दराज, अमेज़ोन, ई बाय, शॉपिफाई, ये सारी चीज़ें ई कॉमर्स में आती हैं और ये भी कारोबार को बहुत वसी हद तक फैलाती हैं, कारोबार के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल ऑडियंस इससे बन जाती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इस तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आपने लगा लेना है, करना है, यानी कि पेज 249 पे। और इसके बाद एक्सरसाइज में चौथा शॉर्ट क्वेश्चन ये है, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई मार्केट नीड्स व्हेन जनरेटिंग अ बिज़नेस आइडिया। ये कहा गया है कि बिज़नेस आइडिया पैदा करते वक्त, जब आप बिज़नेस आइडिया दे रहे होते हैं, मार्केट की ज़रूरियात की निशानदेही करना क्यों ज़रूरी होता है। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई मार्केट। जब भी आप कोई बिज़नेस आइडिया देते हैं तो जनरेट करते हैं ना, बिज़नेस अपना जनरेट करते हैं, तो आप पहले ये देखते हैं कि मार्केट में किस चीज़ की क्या ज़रूरत है। तो पेज 253 पे इसके आंसर के लिए आ जाना है। तो इसका आंसर पेज नंबर 253 पे ये है, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाइंग मार्केट नीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन द फर्स्ट स्टेप इज जनरेटिंग अ वायबल बिजनेस आइडिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर। बाकी अगर इसमें पॉइंट्स लिखना चाहें तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं कि टेक्निक्स क्या हैं सर्वे की, सर्वे करना, क्वेश्चन करना कि मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है, मार्केट रिसर्च करना, ऑब्जर्वेशन, ये पॉइंट्स लिखना चाहें तो लिख दें। अदरवाइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक इस चौथे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बनता है। और इसके बाद एक्सरसाइज में पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग डिज़ाइन थिंकिंग इन क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग।
तख्लीकी क्रिएटिव होता है बेसिकली तहकीकी मसाइल उनके हल में डिज़ाइन थिंकिंग को इस्तेमाल करने का बुनियादी मकसद क्या है। क्रिएटिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने में डिज़ाइन थिंकिंग का अहम किरदार क्या है। इसके आंसर के लिए आ जाना है पेज नंबर 254 पे। तो प्यारे बच्चों पेज 254 पे ना ये टॉपिक है क्रिएटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब स्टार्ट से यहाँ तक आपने सारा करना है और फिर ये पॉइंट्स लाजमी करने हैं। ये पॉइंट्स आगे डिटेल नहीं करनी, जस्ट पॉइंट्स के नाम अप्लाइंग डिज़ाइन थिंकिंग, एम्फसाइजिंग, डिफाइनिंग, आइडिएटिंग और प्रोटोटाइपिंग, टेस्टिंग। यानी कि ये सारी चीज़ें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये 4 से 5 स्टेप्स हैं जिससे उस प्रॉब्लम को गुजारा जाता है, उसका सलूशन सर्च किया जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक बनता है, यहाँ ये सारे पॉइंट्स और वैसे यहाँ से यहाँ तक आपने याद कर लेना है। तो ये था हमारा 5वां शॉर्ट क्वेश्चन। और इसके बाद देखिए शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट एनालिसिस इन अ बिजनेस प्लान। अब इसमें एक आ गया है बिजनेस प्लान में मार्केट का तजिया, उसकी क्या अहमियत है। गिव एन एग्जाम्पल रेलिवेंट टू अ लोकल बिजनेस इन पाकिस्तान। तो साथ में ये कहा गया है कि पाकिस्तान में जो लोकल बिजनेस होता है उससे रेलिवेंट एक एग्जाम्पल भी दें। इसके आंसर के लिए आ जाना है आपने पेज नंबर 254 पे। तो प्यारे बच्चों पेज 254 पे डेवलपिंग बिजनेस प्लान, यहाँ से यहाँ तक ये 3 लाइंस कर लेनी है आपने। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाना है और साथ आपने ये मार्केट एनालिसिस वाली ये 3 से 4 लाइंस भी इसके अंदर कर लेनी है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर पेज 254 और 255 पे आपने करना है। इसके बाद देखें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर रेवेन्यू मॉडल्स। रेवेन्यू मॉडल्स क्या हैं एंड व्हाई आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान। और किसी भी बिजनेस प्लान के ये सबसे एसेंशियल यानी कि अहम कंपोनेंट्स क्यों हैं। इसके आंसर के लिए आ जाना है पेज नंबर 256 पे। बच्चों पेज नंबर 256 पे ये एक रेवेन्यू मॉडल बनाया गया है। ये बनाने की ज़रूरत तो नहीं है, बट आप यहाँ से यहाँ तक ये 2 लाइंस लिखेंगे रेवेन्यू मॉडल्स को यहाँ से यहाँ तक इस 7वें शॉर्ट क्वेश्चन में। अब ये एसेंशियल इसलिए है क्योंकि ये किसी भी प्लान को, बिज़नेस को तरक्की देता है। ये बताता है कि उसमें प्रॉफिट किस तरह से आ सकता है और क्या करेंगे तो लॉस आएगा। ये एक प्रॉपर मॉडल होता है जिसकी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं सेल की, पुश, और इसमें फोरकास्ट जो होते हैं ये जनरेट करता है, बिजनेस आउटलाइन देता है कि आपको इस चीज़ से कितना प्रॉफिट होगा और आप कितनी तरक्की कर सकते हैं। ये एक ऐसा मॉडल होता है यहाँ बनाया गया। व्हाट इज़ पेड, हु पेज, ये सारी चीज़ें बताता है। यहाँ से यहाँ तक आप इस 7वें शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 8वां शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन बिजनेस कंट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इसमें ये पूछा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मुताबिक कारोबार किस तरह से उसमें आप अपने माहौलियाती यानी कि डेवलपमेंट गोल्स हिस्सा डाल सकते हैं। बेसिकली ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है बड़ा आसान से है। इसमें ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मुतालिक पूछा गया है कि वो कारोबार के माहौलियाती तब्दीली यानी कि उसमें किस तरह से अपना एक अहम किरदार अदा करता है, कैसे हिस्सा डालता है। इसके आंसर के लिए आ जाना है आपने पेज नंबर 258 पर। बच्चों पेज 258 पे ये एक आपको टॉपिक मिल जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको SDGs भी कहा जाता है। तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक करेंगे। अगर आप इसमें एग्जांपल करना चाहें तो ये पाकिस्तान स्टार्टअप फोकस ऑन सोलर एनर्जी सोल्यूशन कंट्रीब्यूट्स, इसमें अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी बाय प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज। ये वाली एग्जांपल जो है ना इलेक्ट्रिसिटी के, पाकिस्तान जो है वो एक सस्टेनेबल सोर्स यूज़ कर रहा है किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक ये कर लें साथ तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर आपने कर लेना है पेज नंबर 258 पे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 12 था एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज, इसका सोल्यूशन हमने कर लिया है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।